हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने एक भर्ती विज्ञापन निकाला है। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है कि राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2020 है, उसका नोटिफिकेशन दोस्तों निकाल दिया है। दोस्तों, जो इसकी तैयारी कर रहे थे या जो कृषि से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस भर्ती में लगने का। दोस्तों, आप सबको पता है कृषि पर्यवेक्षक के जो पद हैं, कृषि पर्यवेक्षक के 842 पद है, वो दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, जबकि 40 जो सीटें हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में। इस प्रकार कुल मिलाकर 882 पदों पर यह भर्ती हो रही है। दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया है वो हमेशा की भांति दोस्तों ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से ही होगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो जानेंगे कि इसकी जो आयु कितनी है, आवेदन कैसे है, योग्यता क्या चाहिए, या पाठ्यक्रम क्या रहेगा, परीक्षा कब होगी, प्रवेश पत्र कहाँ से होगा, अगर फॉर्म में गलत एंट्री हो गई तो उसको सही कैसे करेंगे, परीक्षा शुल्क है वो किस प्रकार जमा करवाया जाएगा, जितनी भी प्रकार की जो आयु की छूट वगैरह है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आवेदन प्रक्रिया वो हमेशा की भांति दोस्तों SSO ID के माध्यम से ही आपको करनी है। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ इस साइट पर जाकर आपको SSO लॉगिन कर लेना है और वहाँ जो रिक्वायरमेंट का पोर्टल दिखेगा उसमें ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पर जाकर दोस्तों आपको अपनी ये भर्ती के लिए दोस्तों क्या कर लेना है, आवेदन कर देना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्या है उसके लिए हेल्प नंबर है वो दे रखे हैं, आप संबंधित के पास में दोस्तों इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई फीस के इश्यू को लेकर या फॉर्म भरने को लेकर कोई समस्या आ रही हो तो दोस्तों आगे बात करें। दोस्तों, बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। दोस्तों, परीक्षा शुल्क है वो सामान्य वर्ग या कहें कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, जिसे हम दोस्तों एक तो जनरल कैटेगरी, EWS, OBC और MBC के क्रीमी लेयर वर्ग, इन सभी के लिए दोस्तों 450 रुपये का शुल्क है वो निर्धारित किया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान की जो नॉन क्रीमी लेयर वर्ग हैं जिनमें OBC और MBC के छात्र हैं उनको दोस्तों 350 रुपये का शुल्क है वो जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों समस्त प्रकार की जो विशेष योग्यजन, विशेष यानी जो विकलांग सर्टिफिकेट रखते हैं उनकी बात हो रही है दोस्तों, विशेष योग्यजन उन्हें बोलते हैं। इसके अलावा SC और ST के जो आवेदक होंगे उनको दोस्तों 250 रुपये का शुल्क है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा बात करूँ इसमें एक विशेष प्रकार की छूट है वो पिछली प्रत्येक भर्ती में दी जा रही है, जो कि वो है अगर आपकी पारिवारिक जो आय है वो अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो दोस्तों आपकी 2.5 लाख रुपए से कम आय होने के कारण दोस्तों आपको 250 रुपये ही क्या है परीक्षा शुल्क भरना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें लिख रखा है कि अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है एक वर्ष में दोस्तों 2.5 लाख रुपए से कम है तो दोस्तों आपको 250 रुपये ही इसमें आपकी फीस लगेगी। लेकिन दोस्तों आपके पास में 2.5 लाख रुपये से कम आय होने का एक जो आय प्रमाण पत्र होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा बात करें जो प्रवेश पत्र है इसमें लिखा गया है कि प्रवेश पत्र जल्द ही इस साइट पर जैसे ही कार्यक्रम निर्धारित होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो रिक्त पद है वो किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है, ये आपके सामने देख सकते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार होगा। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो दोस्तों इसमें सामान्य प्रकार की ये हो गई, आपकी सीटें हो गई, अनुसूचित जाति की हो गई, अनुसूचित जनजाति है, इसी प्रकार OBC है, अति पिछड़ा वर्ग हो गए, आर्थिक रूप से पिछड़े EWS की बात होगी, 12 जिले की शहरी आदिम जनजाति की हो गई। इनके अलावा दोस्तों जो क्षैतिज आरक्षण है जिसे अंग्रेजी में हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं, इसका भी दोस्तों इसमें प्रावधान है जिसमें विशेष योग्यजन है। इनमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 12% लगभग आप देख सकते हैं 882 में से 101 पद, सॉरी दोस्तों 842 में से 101 पद है वो इनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो दोस्तों ये लगभग 12% है आपके। तो दोस्तों इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको भी आरक्षण दिया गया है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी में किस किस को शामिल किया जाएगा दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें आप गैर अनुसूचित का देख लिया, आप देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार इनमें जो आपका रिजर्वेशन रखा गया है, किस प्रकार सीटों का आवंटन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें 36 आरक्षण इसमें भी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 सीटें हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इस प्रकार इसमें प्रत्येक जानकारी है वो दिखाई गई है। इसका जो ये नोटिफिकेशन है इसको आप पूर्णतः पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो दोस्तों इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी है इसमें किसको रखा जाएगा, इसमें दोस्तों ये आप रूल है पूरा पढ़ सकते हैं। जो विवरण दिया है आप देख सकते हैं किसको उत्कृष्ट खिलाड़ी में मानेंगे। तो उत्कृष्ट श्रेणी में मानने के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति OAC, ओलंपिक गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गए, दक्षिणी एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स हो गए, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप हो गई,
इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, एशियन गेम स्कूल गेम्स चैंपियनशिप हो गई। इसके अलावा दोस्तों स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, जिसमें आप अगर आपने भाग लिया है तो दोस्तों आप उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ियों में गिने जाएंगे। अब विशेष योग्यजन की जी भी दोस्तों इसमें लिखा है कि BL का मतलब क्या है, ब्लाइंडनेस और लो विजन, मतलब जिनको आंखों की रोशनी कम हो। HL का मतलब है दोस्तों HI, इसका है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब आपको कम सुनाई देता हो। LD और CP मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब आप विकलांग व्यक्ति हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार से अगर आप शारीरिक विकृति है आप में तो वो विशेष श्रेणी में माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष अलग से इसमें जो प्रावधान है वो किए गए हैं। अब बात करें वेतनमान की। वेतनमान की दोस्तों पे मैट्रिक्स 5 है, निर्धारित है 2400 ग्रेड पे। इसमें दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अनुसार है 24वें वेतन में दोस्तों लेवल 5 इसमें आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, इसमें आपको 2 साल तक 14,600 रुपये मिलेंगे। जैसे ही 2 साल का प्रोबेशन पूरा होगा उसके बाद में दोस्तों आपको लगभग 23 से 24,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। आगे बात करें दोस्तों पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें दोस्तों 12वीं पास माना गया है। वो किससे, इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने BSc कृषि या BSc कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं योजना दोस्तों उद्यान कृषि से, ध्यान से देखना इस चीज़ को, उद्यान कृषि की बात हो रही है दोस्तों यहाँ 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ में सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक ये योग्यता इसमें लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, जो आप में कूट कर भरा है दोस्तों, इसकी तो चिंता ही नहीं है। हम हिंदी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी की कमी है। लेकिन दोस्तों हमें अंग्रेजी क्या मतलब है, हर भर्ती में हिंदी ही कंपलसरी होती है, तो हमें हिंदी तो आती है, हिंदी की कोई कमी नहीं रहेगी। और संस्कृति है उसको तो हम भली भांति जानते हैं। दोस्तों आगे बात करें जो अन्य योग्यताएं हैं, इसमें स्वास्थ्य है आपका एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, तथा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है इसके जो कर्तव्यों का पालन करने में आप सक्षम हो, इस प्रकार का आपका शरीर होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात है, आप भारत के, नेपाल या भूटान के अगर प्रजाजन हैं तो दोस्तों आप इसमें पात्र होंगे। आयु सीमा की बात की जाए तो दोस्तों आयु सीमा की गणना है वो 1 जनवरी 2022 से की जा रही है। दोस्तों आपको 1 जनवरी 2022 के दिन 18 वर्ष की उम्र कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र आपकी होनी, 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसकी गणना दोस्तों आपको पता होगा कि इसकी गणना 1 जनवरी 2022 से की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इसमें जो विशेष प्रकार की छूट दी जा रही है 3 वर्ष की, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि परीक्षा का आयोजन 2018-19 के बाद में इसका नहीं हुआ है। दोस्तों 18-19 के बाद में कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं आने के कारण दोस्तों इसमें आपको 3 साल की रियायत दी जा रही है। मतलब आप अगर 43 साल के हैं तो दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के हैं और 43 साल के हैं तो भी इसमें आवेदन 43 या 43 से कम, तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आयु सीमा में इसके अलावा प्रत्येक वर्ग को इसके अतिरिक्त छूट दी गई है, वो है जैसे SC ST OBC या MBC के जो पुरुष है इन सबको दोस्तों 5 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब आप SC ST OBC या MBC के छात्र हैं तो दोस्तों आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC MBC अभ्यर्थी जो दोस्तों, इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी है इनको दोस्तों अगर उनकी उम्र 53 उम्र से कम है तो दोस्तों 53 साल से कम उम्र वाली महिलाएं, सभी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है। तो दोस्तों ये अधिकतम उम्र में छूट है वो बहुत अच्छी प्रकार से मतलब इसमें दी गई है। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लगभग आप इससे कम ही होंगे, मुझे पूरी आशा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अंशदायी पेंशन स्कीम के बारे में या जो विवाह पंजीयन है, अगर आपकी मारवाड़ी में थाको ब्याह हो गया है तो थाको दोस्तों जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। अगर आपने नहीं बनाया है तो दोस्तों आपको मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना चाहिए। परीक्षा शुल्क की बात हो रही है तो दोस्तों इसमें परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि आपको 16 फरवरी 2021 से लेकर 17 मार्च 2021 तक का जो आपको टाइम है, रात के 12 बजे तक 11:59 तक आपको इसका समय दिया जा रहा है। परीक्षा का माह और दिनांक है वो आपको अलग से बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको इसके बारे में अलग से सूचना दे दी जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भी यहाँ डिटेल से बताया गया है। नियुक्ति हेतु अयोग्यताएं क्या है, मतलब अगर केवल न कहे एक से अधिक बार आपने अगर शादी कर ली है तो दोस्तों आप इसमें अपात्र होंगे, या जो आपके इसके अलावा जो भी इसमें है कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं है होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया। मतलब आपने अगर किसी लालच में आकर दहेज ले लिया है या एक से अधिक जो आपने शादी कर ली हो तो दोस्तों आपको इसमें पात्र नहीं माना जाएगा।
आगे बात करें दोस्तों कि इसमें आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने की जो है इसमें दोस्तों SC ST OBC इन सब के लिए दोस्तों 1 मिनट, राजस्थान पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान के राज्य के से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर एवं नॉन क्रीमिलियर के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों इसमें एक आ गया है कि अगर आप राजस्थान से बाहर किसी राज्य के हैं और आप यहाँ अगर आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी वर्ग में आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में मानते हुए आपको परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण प्रकार की दोस्तों जो आपकी श्रेणियाँ हैं इनके बारे में जो जानकारी है वो इसमें दी गई है कि आप साइन है वो किस प्रकार से अपलोड करेंगे, हस्ताक्षर कैसे करेंगे, या आपको जो बैकग्राउंड है कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, फोटो में जो आवेदक की फोटो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो साइन है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। इस प्रकार जो इसमें दिया गया है कि जो फोटोज आप अपलोड करोगे उसकी साइज है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का चयन प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी भी बोर्ड द्वारा अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100 रुपये जमा करवाना होगा। दोस्तों ये तो एकदम ठगी वाला काम है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक अगर इन्होंने 20% भी जानबूझ के गलत कर दिए तो इसका मतलब है आपको 2000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो गलत बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, अगर कोई प्रश्न गलत पाया जाता है परीक्षा में तो दोस्तों उसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना है। बोर्ड है वो इसका कोई भी खामियाजा भुगतने को तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें इसमें पत्थरबाजी आमजनी मतलब इनमें आप शामिल है वो न हो, इनकी आपको हिदायत दी जाती है। जो इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात रहती है कि हम क्या करते हैं, हम युवा है, युवा लोग गलतियां ज़्यादा करते हैं। दोस्तों हम होते तो होशियार हैं लेकिन जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अगर संशोधन की प्रक्रिया है वो कब रहेगी दोस्तों, जैसे इसकी जो अंतिम तिथि समाप्त होगी, जैसे 17 मार्च है तो 17 मार्च के 7 दिन 17 मार्च के बाद की जो 7 दिन है उनमें आप अपने आवेदन फॉर्म में हो गई गलती है, आपने अगर कोई गलती कर दी है तो उस गलती में सुधार कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको 300 रुपये का जो चालान है अलग से जमा करवाना होगा और आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। आप उन 7 दिनों में अपने आवेदन फॉर्म में पहले से जो गलती हुई थी उसको सुधार सकते हैं। श्रुत लेखन की भी दोस्तों सुविधा है, अगर आप सक्षम नहीं है लिखने में तो आपको श्रुत लेखन की सुविधा भी दी जाएगी। प्रमाण पत्रों का सत्यापन है आपको परीक्षा में शामिल होने के बाद में करवाना है, ये बात की बात है, अभी इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु दोस्तों बहुत ही सख्त कार्रवाई है, इसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार की का परीक्षा में फ्रॉड है वो करना नहीं है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, इसके संबंध में प्रथम भाग है सामान्य हिंदी के दोस्तों 15 प्रश्न आएंगे जो 45 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक का होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो सेकंड भाग है दोस्तों ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे और 75 अंकों के होंगे। दोस्तों इसके अलावा तीसरा भाग है सस्य विज्ञान से संबंधित सस्य विज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे और 60 अंकों के होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जो उद्यानिकी से संबंधित है वो 20 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के होंगे। पाँचवां भाग है पशुपालन, पशुपालन के भी दोस्तों 20 प्रश्न आएंगे और 60 अंकों के होंगे। इस प्रकार जो आपका पेपर है उसमें प्रश्नों की संख्या कुल संख्या है 100 और कितने नंबरों का है 300 नंबर का होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक होंगे और इसके अलावा अधिकतक पूर्णांक 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा। मतलब आपके अगर 3 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपका एक सही जो प्रश्न है उसको गलत मान लिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको भी दिया गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोई सोचना चाहते हैं या आपके सामने कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर के हैं दोस्तों। तो आप इन पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो। तो दोस्तों इस प्रकार आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों मारवाड़ी में कहवे ना कि भर्ती तो बहुत आवे काफ़ी आवे कासा आवे टाइम पर, लेकिन दोस्तों अपन है जो कोई भर्ती के लिए तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए दोस्तों संघर्ष करना पड़सी, उस संघर्षी जीवन है थाने ध्यान है। बिना संघर्ष के अगर थे कुछ नहीं कर हो तो निठल्ला बैठे रहे हो तो दोस्तों आपको जीवन नहीं है दोस्तों, वो हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। तो दोस्तों आपको संघर्ष तो करना ही है, आप चाहे संघर्ष किसी भी क्षेत्र में करें। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल पढ़ाई में संघर्ष करें दोस्तों, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष जरूरी है। अगर आपकी रुचि पढ़ाई में है तो ही आप संघर्ष करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो अगर आप जानबूझकर अपने आप पर पढ़ाई को थोपे नहीं, क्योंकि दोस्तों
पढ़ाई को थोपने से पढ़ाई मतलब कोई भी कुछ भी याद है वो नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो दोस्तों आप परीक्षा में सफल होने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी रुचि है, रुचि नहीं भी है तो दोस्तों अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है तो आपको अपने अंदर रुचि को पैदा करना है। रुचि को पैदा करने के लिए आपको दोस्तों पुस्तकों को अपना दोस्त है, अपनी पुस्तकों को अपनी सहेली बनाना पड़ेगा। दोस्तों सहेली जो हमारी पुस्तक है उसको पुस्तक को साथिन बनाओ। साथिन के साथ में दोस्तों किस प्रकार से व्यवहार करना है उसी प्रकार आप किताब के साथ में बातें करो, और किताब के साथ अपना जो व्यवहार है वो फिक्स करो। लगातार अपनी साथी पुस्तक के साथ में अगर आप बातें करोगे तो दोस्तों आपकी रुचि है वो लगातार बढ़ती जाएगी और आपको याद भी होता जाएगा। आपकी रुचि बढ़ेगी तो आपको याद होगा, याद होगा तो दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होगी, तैयारी मजबूत होगी तो दोस्तों आप इसमें आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से पूर्ण तैयारी में लग जाइए। दोस्तों इसके अलावा बात करें जो हमारा चैनल है राज एजुकेशन हेल्प, दोस्तों इस चैनल पर हम लगातार है वो आपके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज है वो लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि हाँ मॉडल पेपर है जो टेस्ट सीरीज है वो हमें चालू कर देनी चाहिए तो दोस्तों कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होगा उसके संबंध में हमें मॉडल पेपर चाहिए, ऐसा आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों आपकी आवश्यकता के अनुसार अगर आपके कमेंट्स है वो पॉजिटिवली आते हैं तो ही हम इसके संबंध में जो मॉडल पेपर है वो शुरू करेंगे, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों आप अपना सुझाव है, कमेंट है वो इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती को लेकर जो भी कमेंट हो, जो भी आपको समस्या लग रही हो या जो भी पॉइंट आपको इस नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है समझ में नहीं आए तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए कि हमें इस पेज नंबर पर ये बात हमें समझ में नहीं आई है, पाठ्यक्रम की हो या आयु की हो या आवेदन फॉर्म में कोई समस्या हो तो दोस्तों संपूर्ण प्रकार की जो जितनी भी प्रकार की आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। दोस्तों आप अपना कमेंट हमें भेजिए, आपका कमेंट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई है आपको तुरंत 3 से 4 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के या कृषि पर्यवेक्षक के तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो नोट्स है या जो हम कहें कि इसके जो मॉडल पेपर है वो हमें चाहिए तो दोस्तों उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप अपना कमेंट है वो लिखिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, राम राम सा।